देश के सैनिकों के मान सम्मान में उपदेश देने में सबसे आगे विपक्ष पर निशाना साधने वाली सरकार को छत्तीसगढ़ की घटना की जांच करनी चाहिए। ड्यूटी के दौरान जवानों ने जान गंवाया तो उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक मुद्दा है। साथ ही साथी द्वारा गोली मारे गए जवानों की शहादत पर दोहरा मापदंड सरकारी सिस्टम पर बड़ा सवाल है। शहीद का दर्जा देने के लिए आमतौर पर यह मापदंड होता है कि जवान की मृत्यु देश की सेवा में या ड्यूटी के दौरान हुई हो, लेकिन जब कोई जवान साथी अपने साथी द्वारा मारा जाता है तो अक्सर देखने में आया कि मापदंड बदल दिया जाता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या जवान संदीप की मृत्यु देश की सेवा में नहीं हुई? हम मऊगंज के वीर सपूत संदीप पांडे के परिवार के दर्द को सुनाने जा रहे हैं, जिनके बेटे की शहादत पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन सरकार का सिस्टम मृतप्राय दिखा। तो इस दुख को शहीद जवान का परिवार अपने आंसुओं से बयां कर रहे हैं कि दो नौनिहालों के सिर से पिता का साया उठ चुका है। उन्हें सरकार की मदद की दरकार है क्योंकि उनका भविष्य अब अंधकार में दिख रहा है। ऐसे शब्द बोलते हुए शहीद संदीप के पिता की आंखें बिल्कुल नम हो गई। कल्पना कीजिए कि शहीद सैनिक संदीप पांडे के बड़े भाई जो सैनिक रहकर वर्षों तक देश सेवा करते रहे और जब अपने छोटे भाई की शहादत की खबर सुनी होगी तो उनके कलेजे पर क्या बीती होगी। उस भाई और पिता की पीड़ा तब और बढ़ गई जब उनके शहीद भाई की अंतिम यात्रा में प्रशासन ने उनकी उपेक्षा की। मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है का सपना आंखों में लेकर शहीद सैनिक संदीप पांडे देश सेवा के जज्बे और दृढ़ता के साथ CAF ज्वाइन किया था। और विडंबना देखिए कि अपनी अंतिम यात्रा में उस तिरंगा का स्पर्श तक नहीं मिला। देखा गया उसमें कि सैनिक की शहादत पर उसके पार्थिव शरीर पर तिरंगा ओढ़ाकर गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए सलामी दी जाती है। देखा जाता है ऐसा। वह सम्मान जो आज तक मिलता रहा है वह भी नसीब नहीं हुआ, जो अब जन चर्चा का विषय बन चुका है। एक सैनिक की शहादत की उपेक्षा पहली बार सूबे की मोहन सरकार में देखने को मिली है। हर सैनिक की एक अभिलाषा होती है कि वह जब तक जिए तिरंगे की आन बान और शान की प्राणों से भी बढ़कर रक्षा करे और जब बलिदान दे तो तिरंगे में लिपटकर इस संसार से विदा हो। लेकिन एक शहीद को यह भी नसीब नहीं हुआ, जिसके चलते पूर्व सैनिकों के संगठन ने प्रशासन की उपेक्षा पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तीखी प्रतिक्रिया के साथ चेतावनी दी है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब एक सैनिक की शहादत को तरह तरह की भ्रामक खबरों से बताया जा रहा है। कोई लिख रहा है कि खाना खाने के दौरान मिर्ची को लेकर विवाद हुआ तो साथी जवान ने फायरिंग कर दी। कोई बिना सच्चाई जाने ही हार्ट अटैक बता रहा है। लेकिन कोई भी इस वीर सपूत सैनिक के परिवार से मिलकर यह जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि इस शहादत को लेकर उनकी क्या पीड़ा है। सैनिक संदीप पांडे की इस शहादत पर उनके पिता और भाई द्वारा कई खुलासे किए गए हैं, जो कि वास्तव में अत्यंत पीड़ादायक और बेहद निंदनीय है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला मऊगंज इकाई के संयोजक पूर्व सैनिक सुखवंत किशोर मिश्रा ने भी सैनिक की शहादत पर किए गए अपमान को लेकर स्थानीय प्रशासन, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ राज्य सरकार पर भी भड़ास निकाली है। आइए सुनाते हैं कि मऊगंज के लाल शहीद जवान संदीप पांडे के पिता जीवन के सबसे बड़े दर्द के लिए इस हृदय विदारक घटना की हकीकत बता रहे हैं। तो अपने बेटे का पार्थिव शरीर लेने बेटे की सेवा स्थल छत्तीसगढ़ राज्य पहुंचे थे। साथ ही उस बड़े भाई की पीड़ा को भी सुनिए जिसने अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार किया। साथ ही एक ऐसे सैनिक की तीखी और कटु प्रतिक्रिया भी सुने जिसने देश सेवा में 16 वर्ष तक खुद को समर्पित किया है। आइए सुनाते हैं शहीद जवान के व्यथित पिता और सैनिक भाई ने क्या कुछ कहा है। विराट 24 न्यूज के लिए मऊगंज से राजेश दुबे की रिपोर्ट। अपना परिचय बताने का कष्ट। राम सिंह पांडे, ग्राम घोरेटा, मऊगंज। अभी जो शहीद हुए हैं उनसे आपका रिश्ता? वो हमारा छोटा पुत्र है संदीप कुमार पांडे। कहाँ नौकरी करते थे? वो छत्तीसगढ़ बलराम जिला में SF 11 बटालियन में। अभी उनकी शहादत हुई है 2 दिन पहले, उसमें क्या जानकारी है आपको? हमको सूचना शासन की ओर से किसी कर्मचारी द्वारा भेजी गई। जैसे सूचना हमें मिलती है 11 साढ़े 11 बजे हम तत्काल बलरामपुर के रवाना हो गए। वहाँ 12 बजे रात पहुँचे। वो पोस्टमार्टम प्रारंभिक तौर पर किया जाता, लेकिन कुछ कमियां बताते हुए उस पोस्टमार्टम अगले दिन के लिए बताया गया।
सुबह जब पोस्टमार्टम करने की तैयारी हुई, वहाँ पोस्टमार्टम स्थल पर मैं भी गया। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि इसके गोली अंदर पेट के आसपास से कंधे तक पहुंची है और गोली निकाल ली गई। इसकी हम रिपोर्ट पुलिस को सौंप रहे हैं गोली के साथ में, और आपको सारे दस्तावेज इससे संबंधित मिल जाएंगे। कुछ न्यूज पेपरों में वहाँ के लोकल ये अफवाह फैलाई गई। हाँ, जो अफवाह फैलाई गई है और शासन के द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कराया गया। वास्तव में उसमें जो घटनाक्रम है कि आपको वहाँ पर क्या बताई वहाँ के लोगों के साथ? हमें उनके साथियों ने बताया कि संदीप कुमार पांडे सो रहा था। अन्य कर्मचारी जो मौत हुई जी, वो पानी भरने कोई काम में गया था, कोई कुछ काम कर रहा था वाटर बॉटल पंप करने के लिए। इस रास्ते सबसे पहले वह संदीप के कमरे में रहता था, संदीप के ऊपर गोली चलाई और इसके बाद बाहर निकलता है। पंप बंद करने वाला कर्मचारी पटेल को घटना पर किया। इस तरह से 2-3 कर्मचारियों को अपने क्रम से 7-8 फायर किए हैं और हम लोग अफरा तफरी मचने के कारण इधर उधर भागने बचने के प्रयास किए। जैसे देखे कि बंदूक उससे हाथ से निकल चुकी है, हम लोग कैप्चर करने की कोशिश किया, पकड़ लिए और इसके जो घटनाक्रम में जिन जो सामने दिखाई नहीं मिले उनको ढूंढना शुरू किया। अंत में संदीप कुमार पांडे को उसके बिस्तर के नीचे गिरा हुआ पाए। वो अचेत अवस्था में था, यह नहीं पता था कि उसको गोली लगी, क्या कैसा घटनाक्रम है। रास्ते में उसकी आत्मे पे मौत हो गई और अस्पताल पहुंचने से मौत हो गई। उसकी डॉक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार का क्या? छत्तीसगढ़ सरकार इसमें जो है तथ्यों को छिपाने के लिए, अपने बचने के लिए घटनाक्रम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न किसी प्रकार घोषणा की। इसे साफ जाहिर है कि साजिश रच करके मौत कराई गई है। इसमें बिंद के कई सपूत घायल हुए, मृतक हुए। ये छत्तीसगढ़ की सरकार की पूरी साजिश के तहत 1 महीने पहले से साजिश रची गई है। कैसे साजिश के नाम पर साजिश इसलिए कही जाएगी क्योंकि जिस कर्मचारी को मतलब राइफल छीन ली गई है उसी को उसी स्थान पर अटैच कर दिया गया ताकि वो रिकॉर्ड में उसके पास राइफल न मिले। और उसी के राइफल कैसे उसके प्राप्त हुई, कुछ दिन पहले सस्पेंड भी किया गया। दूसरे को राइफल उसके कैसे प्राप्त करके वो गोली मारी और संदीप के पास ही कैसे गई, जबकि भोजनालय कहीं दूर है और संदीप को पहले गोली, जब संदीप वहां से काफी भोजनालय से काफी दूर रहते थे, बारीक में रहते, बारीक में, तो जहाँ भोजनालय की व्यवस्था है वहां से दूर थे। इसलिए संदेह है कि संदीप को पहले दूर के सोते हुए गोली मारी गई। इसलिए शासन सबसे टारगेट संदीप को बनाया गया था। शासन द्वारा कुछ वहाँ पर कुछ आर्थिक सहायता या कुछ शासन द्वारा मुझसे सीधे कोई अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा न तो मिला गया, न मिलने का अवसर दिया, न कोई घोषणा की गई। इससे साफ जाहिर है कि शासन ने ही यह सब कृत्य कराया है और साजिश के तहत शासन ने षड्यंत्र 1 माह से रचा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को खबर जैसे मिलती है, मुख्यमंत्री महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय या जिला कलेक्टर प्रशासन की ओर से कोई भी संवेदना न घोषणा की गई। ये हमारे लिए विशेष दुखद की बात है कि हमारा प्रदेश भी हमारे खिलाफ, हमारे परिवार को मतलब कोई सहानुभूति नहीं दे रहा, न कोई सहायता दे रहा। मतलब जिला प्रशासन भी पूरी तरह से जिला प्रशासन भी इसमें जुड़ा हुआ है। मैहर में भी इसी तरह की घटना, मैहर के लोगों ने राजनीतिक क्रम लेकर के अपने घटनाक्रम को शासन की ओर झुकाया। इसलिए शासन ने वहां सुन देख करके उनको कुछ सहायता देने के लिए दिया है। हम इस प्रकृति के नहीं है कि हम राजनीतिक घटनाक्रम को सहारा लें। हम एक सामान्य नागरिक है, सामान्य के शासन जो सम्मान करे उसको हम स्वीकार करें, लेकिन शासन ने किसी प्रकार से हमें सम्मान देने या संवेदनशील कोई भी विचार नहीं किया, अनदेखी कर रहा है, अनसुना कर रहा है। इसलिए शासन मध्य प्रदेश से निंदनीय है। इसकी सीबीआई जांच कराई या दोनों सरकारों के खिलाफ। मतलब शहादत पर एक सैनिक को सम्मान दिया, क्या हुआ उनको मिला है यहाँ पर? कोई प्रकार की घोषणा नहीं होगी, कोई बोलेगा नहीं तो कैसे उसको सम्मान मिलेगा, कैसी चीज बनेगी? किसी प्रकार को जो सैनिक आए तो खाते सोते भागे, उनको तो यहाँ पर स्थल पर भी उसके डेड बॉडी उठाने पर भी उनको मतलब सलामी नहीं दी गई। घटना है वहां पर जहाँ संस्कार किया गया वहां भी उनको सलामी नहीं दी गई, तोप चलाई गई, न उनको झंडे में लिपटाया गया, न वहां से झंडे में लाया गया। इससे बढ़कर क्या निंदा हो सकती है? उनका जो साथ में आए थे उनका कहना है कि स्थानीय प्रशासन का काम था, तो क्या स्थानीय प्रशासन द्वारा कदम उठाया गया? स्थानीय प्रशासन द्वारा केवल औपचारिक दिखाने के लिए पुलिस हमारी जानकारी में खड़कई तक भेजी गई थी सियाप करने की। इसके बाद कुछ भी सहायता प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन से किया ना सामने आया है। आपकी क्या मांग है यहाँ की सरकार? हमारी मांग मध्य प्रदेश सरकार से है कि छत्तीसगढ़ सरकार से दबाव बनाए और जो अधिक से अधिक सहायता हमको मिल सकती है और सहायता दे। बच्चों को पढ़ाई लिखाई और अन्य समस्याएं जो उत्पन्न होगी उन पर पूरा ध्यान दे और घोषणा क्लियर करे ताकि इस आम समाज में, देश में
प्रदेश में सबको जानकारी हो कि शासन अपने कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील पूर्ण है शहीद का दर्जा दिया। और शहीद का दर्जा दिया जाए, यही है मेरी मांग है। मृतक के कितने बच्चे, वो शहीद मृतक के 2 बच्चे हैं, 9 वर्ष और बच्चा अंजलि पांडे जो है 10 वर्ष पुत्री है और उसका अंश पांडे 9 वर्ष का है। और मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, मैं इतनी सहायता कैसे जीवन पर्याप्त कर सकता हूँ? उनकी सहायता इतनी नहीं कर पाऊंगा, मैं वृद्धावस्था में हूँ और उनकी सहायता के लिए शासन ही करेगा तभी उनकी सहायता पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि उनकी लंबी आयु है, लंबी पढ़ाई लिखाई शिक्षा में आज भी कई समस्या उत्पन्न होगी। आप शहीद हुए परिवार के कौन हैं? मैं संदीप पांडे का बड़ा भाई हूँ जो कि शहीद हुए बलरामपुर में। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। हाँ। वर्तमान में मध्य प्रदेश में पटवारी पद पर कार्यरत हूँ। क्या कहेंगे इस पूरे वारदात दुर्घटना को लेकर? घटना जो है मैं यही कहूँगा कि ये छत्तीसगढ़ सरकार और इनके विभाग की रची हुई कूटनीति है और उनकी हत्या कराई गई, क्योंकि जो 4 जवान घायल हुए, 2 शहीद हुए और 2 घायल हुए, तो चारों के चारों छत्तीसगढ़ के नहीं थे, 3 मध्य प्रदेश के थे और 1 उत्तर प्रदेश के। जो कि वहाँ के जवानों से बात करने के बाद मुझे पता लगा, क्योंकि जो विभाग के द्वारा जानकारी दी जा रही है वो अलग है और जो वहाँ जवानों से बात करने में पता लग रहा है वो अलग है। मेरे परिजन जो घर के मेरे गए थे सदस्य, उनको मौके पर जाने नहीं दिया गया, बस एसपी को छिपाया गया। वहाँ एक इंस्पेक्टर तक बात नहीं किया, बाकी उच्च अधिकारियों की बात तो छोड़ी। यहाँ से किसी तरह से हमने पता कराया तो हमें 2 घंटे तक इधर उधर टरकाने की कोशिश की गई। आंतरिक तौर पर पता लगाया तब पता लगा कि संदीप पांडे की मृत्यु हो गई, जबकि उससे पहले उनको बताया जा रहा था कि उनको सदमा लग गया गोली की आवाज सुनने। तो मुझे पता है मेरा भाई शेर है, सदमा लग ही नहीं सकता। ठीक है, मैं खुद फौजी हूँ और फौजी कैसे शहीदों का सम्मान करता है उसको पता है। ये मुझे मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार नहीं बताई। ठीक है, हमने ड्रामा नहीं किया, हमने चकाजाम नहीं किया, हड़ताल नहीं किया, क्योंकि हमें शहीद के पार्थिव शरीर की कैसे इज्जत करनी चाहिए वो हमें पता है। ये ना तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता है ना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पता है। हमने अपने भाई की शहादत का सम्मान करने के लिए हमने ये हड़ताल नहीं की, क्योंकि हम खुद ही सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन अपेक्षा का शिकार हुए हैं। अभी मैहर में उनको बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तिरंगे यहाँ भी से। दिया गया है क्या कुछ? यहाँ कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक दबाव बनाया गया जनता के द्वारा। वहाँ वोट वर्ग का एक जाति का विशेष वहाँ दबाव था, इसलिए उनको क्या बोलते हैं जिला स्तर पे जो भी हो सका सम्मान दिया गया। यहाँ पे हम लोगों का कोई जाति समीकरण नहीं है, इसलिए हमारी कोई बात नहीं सुना। जबकि ये बात मैंने माननीय विधायक जी से बताई, माननीय गिरीश गौतम जी से बताया, इनडायरेक्टली बताया गया आपके जो होम मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, उनको बताया गया। ठीक है, तो उनके द्वारा किसी प्रकार का मुझे समाधान नहीं दिया गया। वो बोले देखते हैं, जबकि मऊगंज कलेक्ट्रेट के सामने से शहीद की पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया गया। वहाँ कलेक्टर साहब देख करके और एसपी साहब वहाँ अंदर से खिड़कियों से देख रहे थे। कोई उनको सम्मान देने के लिए, एक माला अर्पण करने के लिए तक नहीं आया। इससे स्पष्ट होता है कि सारा ये हत्याकांड है और इसको छिपाया जा रहा है। शासन प्रशासन अपना हाथ दबा रही है और इसके लिए मैं सीबीआई जांच की मांग करूंगा। ये अंतिम सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।